सो है एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों आज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 15 है और आज मैंने ट्रेड लिया था दोस्तों, इसलिए आज मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों बाद ट्रेड ले रहा हूँ और आज ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लॉस बुक करके निकल चुका हूँ। मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगा दोस्तों कि मैं पिछले कई दिनों से क्यों ट्रेड नहीं ले रहा था और क्या, और आज मैंने जो ट्रेड भी लिया है वो धन के प्लेटफॉर्म में लिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा धन का प्लेटफॉर्म और यहाँ पे मैंने एक ही ट्रेड लिया था 25,100 की पुट में 12:40 पे। आज का ट्रेड दोस्तों मुझे लेना नहीं था, मतलब आज भी मेरा नो ट्रेडिंग डे होता, लेकिन माइंड पे एक प्रेशर हो गया था कि ट्रेड लेना है, इतने दिनों से ट्रेड नहीं लिया है, ऊपर से मैं लॉस में हूँ, लॉस भी रिकवर करना है। तो उसके कारण आज मैंने थोड़ा जल्दी एंट्री बना ली और उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब आज का ट्रेड नहीं लेना चाहिए था लेकिन मैंने ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। अब ट्रेडिंग सारा माइंडसेट का गेम है दोस्तों, आज माइंड पे प्रेशर बन रहा था इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया और देख ही सकते हैं उसका परिणाम लॉस हो गया। चलिए तो देखिएगा, सबसे अच्छी बात एक ही बात है इस ट्रेडिंग चैलेंज में अच्छी हुई है कि मैंने लॉस लिमिट में लिया है, ठीक है। और ये दोस्तों मेरा पहला ही ट्रेड है। अगर मैं आपको मनी में ले जाके डायरी में दिखाऊं तो अगस्त मंथ में मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है धन के प्लेटफॉर्म में। तो ये मेरा पहला ट्रेड है धन के प्लेटफॉर्म में, कल ये अपडेट हो जाएगा। तो मैंने अपस्टॉक्स क्यों छोड़ दिया दोस्तों, तो अपस्टॉक्स का देखिएगा दोस्तों, इसके जो चार्ट है ना वो सही नहीं बन रहे हैं। चार्ट इसके बार बार ना मतलब ऊपर नीचे बन रहे हैं, कई बार शो ही नहीं करता, मतलब चार्ट में मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं धन पे फिर से आ गया हूँ। इसका बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, जैसे कि अभी देखेंगे तो अभी तो ठीक शो कर रहा है, लेकिन मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ ना तो कई बार यहाँ से गायब हो जाता है, जो कैंडल बन रही होती है वो शो ही नहीं करता, इसलिए मैंने अपस्टॉक छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट में दिखा देता हूँ कि मैंने सच में कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, पिछले एक हफ्ते से मैंने ट्रेड नहीं लिया है। अगर आप एक्सेल शीट पे चलते हैं तो ये देखिएगा, प्रीवियस 1 2 3 4 दिन से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था और आज मैंने ट्रेड लिया तो आज मेरा स्टॉप लॉस हो गया। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, 1550 1485 का लॉस है दोस्तों, लेकिन चार्जेस को जोड़ेंगे तो इतना तो लॉस आ ही जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा जो लॉस है 10,000 का हो चुका है और ठीक है, सारे दिन हमने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है। इस मंथ बस एक ही दिन मेरा प्रॉफिट हुआ है और बाकी सारे दिन मेरा लॉस है। इन 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था दोस्तों, क्योंकि इस वक्त मैं अमृतसर गया हुआ था, शायद मैंने आपको बताया होगा, पता नहीं, याद नहीं। तो उसके बाद आके मैंने ट्रेड लिया तो मेरे लॉस हो गए। उसके बाद प्रीवियस 4 दिन से तो मेरे ट्रेड ही नहीं बन रहे थे, ठीक है। 14 तारीख के बाद अमृतसर गया था मैं, या इस दिन नहीं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सेल शीट, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसको अपडेट के लिए देख सकते हैं। तो हमारा कैपिटल देखिएगा कितना हो गया, 39,917। तो हम अपस्टॉक्स पे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, और इसमें फ़ंड विड्रॉ करने पे भी ये चार्ज लेते हैं तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। देखिएगा मेरा माइनस में दिखा रहा होगा, तो ये देखिए -23 मैंने फ़ंड जो है विड्रॉ कर लिया था, जो अमाउंट बचा था। तो देखिएगा कितना अमाउंट बचा था, इसका लेज़र में देखना पड़ेगा। चलिए हम पहले रिपोर्ट में चलते हैं, माई अकाउंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे मैं ये देखिएगा लेज़र में यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो ये देखिएगा 41,467 रुपीज़ बचे हुए थे, तो इतना मैंने विड्रॉ करके वो सारा अमाउंट मैंने धन में ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा फ़ंड, और यहाँ पे लेज़र में देखेंगे तो 41,467, ठीक है। तो जितना अमाउंट उसमें बचा था उतना ही मैंने विड्रॉ करके इसमें एग्जैक्ट ऐड कर दिया, और आज का लॉस हुआ है तो इसलिए हमारा अमाउंट जो है वो 39,000 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये रहा लेज़र। मैं आपको P&L रिपोर्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे कि क्या पता इसने ट्रेड दिया हो, ऐसा कुछ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं, इसको मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन कर देता हूँ और डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1 अगस्त से 22 अगस्त, कंफर्म। तो रिपोर्ट, तो यहाँ पे देखिएगा इस टोटल लॉस हुआ है, जो हुआ है 7,500 है, चार्जेस मिला के 8,532 रुपये का लॉस है, ठीक है। इतना ही लॉस यहाँ पे भी शो होगा। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो देखिएगा 8,533, 8,532, मतलब उतना ही है, ठीक है। तो इतना ही लॉस हुआ है हमको, इसको मैं फिर से ऐड कर देता हूँ। तो आज का लॉस हो गया है, और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे लाल ही शो हो रहा होगा, एक ही दिन मैंने प्रॉफिट किया था, उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। तो लास्ट ट्रेड हमारा 14 तारीख को हुआ था, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया है उसका अपडेट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी दे दिया था। यहाँ पे पोस्ट में जाके आप देख सकते हैं, नो ट्रेड डे 14, नो ट्रेड डे
नो ट्रेड डे मतलब जिस जिस दिन नो ट्रेड हुआ है डे हुआ है मैंने सारा अपडेट कर दिया, ठीक है। अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया था। तो यहाँ पे देखिएगा आज का ओवरव्यू भी मैंने शेयर कर दिया था। मैंने ड्राइंग भी बनाई थी कि ऐसा ओवरव्यू है और मैंने लिख दिया था बेरिश ओवरव्यू है, लेकिन मार्केट ने ब्रेक किया है। तो लेकिन ये ट्रेड नहीं लेना था क्योंकि प्रीमियम में ब्रेक नहीं हुआ था। लेकिन मैंने आपको बताया ना दोस्तों, माइंडसेट ख़राब हो गया था। मतलब फोमो में एक तरह से एंट्री ले ली थी कि मैंने इतने दिनों से ट्रेड नहीं लिया है, ट्रेड लेना भी है। इसके चक्कर में मैंने शायद आज गलती कर दी। तो चलिए कोई बात नहीं, जिस दिन ट्रेड नहीं लिया है वो मैंने सारा यहाँ पे भी अपडेट कर दिया था कि नो ट्रेड डे है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एंट्री को देख लेते हैं कि इस कैंडल में मेरी एंट्री थी 218 पे मेरी एंट्री थी और मेरा एग्ज़िट जो हुआ है 208 पे। तो देखिए दोस्तों, ये फीचर भी अपस्टॉक्स में नहीं था। ये भी एक रीज़न है कि मैं दोबारा धन पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहीं पे पता लग जाता है कि मेरी एंट्री कहाँ हुई है और एग्ज़िट कहाँ हुआ है, ठीक है। ये सब अपस्टॉक्स पे नहीं था और उसका चार्ट भी कुछ अच्छा नहीं बन रहा था। चलिए अपस्टॉक्स को अब छोड़ देते हैं, अब हम धन पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो इस कैंडल में मेरी एंट्री थी और उसी कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर मैं दोबारा एंट्री लेता तो इस कैंडल में ये लेवल ब्रेक हुआ था, तो मतलब मेरी एंट्री यहाँ पे होती तो यहाँ का भी मेरा एसएल जो है वो हिट हो गया था। मतलब आज एसएल ही हो जाता, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी आइडियली इस कैंडल में भी, क्योंकि हाई ये बनाए तो हमको इसके ब्रेक पे ही एंट्री लेनी चाहिए थी। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो अभी भी हमारी एंट्री नहीं हुई है और यहाँ पे अब एंट्री ट्रिगर हुई है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रीमियम मोमेंटम भी आ रहा है, लेकिन अब मैं ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि असली एंट्री यहाँ पे होनी थी और यहाँ का एसएल होता। तो चलिए अब छोड़ देते हैं, जो भी होना था हो गया, ठीक है। तो माइंडसेट का ही गेम है। तो इतने दिनों से मैंने ट्रेड नहीं लिया था, आज मैंने ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हो गया। तो ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने देखा था कि हमारा ट्रेड ईएमए के नीचे के ऊपर है, तो मार्केट ईएमए के ऊपर आ गया है, मतलब बाइंग ट्रेंड हो गया है। तो इसका तो कोई कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन क्लोजिंग का कंफर्मेशन था। क्लोजिंग में एक सेलिंग आई थी, ठीक है। और उसके बाद आज का मॉर्निंग का स्विंग का भी कंफर्मेशन था। तो आज का मॉर्निंग का स्विंग देखिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्विंग बना था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे सेलिंग स्विंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। एक इसका कंफर्मेशन था और एक क्लोजिंग का कंफर्मेशन था, ठीक है। दो कंफर्मेशन थे और तीसरा कंफर्मेशन जो था वही बिहेवियर का था, लेकिन बिहेवियर बनने से पहले ही मैंने एंट्री ले ली। वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो फोमो में ले ली थी। चलिए कोई बात नहीं। तो इतने दिनों बाद दोस्तों मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब 5 दिन बाद 4 दिन बाद मैं ट्रेड ले रहा हूँ और उसमें भी लॉस हो रहा है। तो इससे माइंडसेट ख़राब हो ही जाता है दोस्तों। मेरा भी माइंडसेट थोड़ा हिल गया है कि इतना लॉस कर लिया हूँ, ठीक है। तो चैलेंज की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। हमारा कैपिटल में से 10,000 रुपीज़ ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, जैसे कि आप एक्स्ट्रा शीट में देख ही सकते हैं। 10,000 के लॉस में हम इस मंथ में, और अभी इस मंथ में 2-3 दिन और ट्रेडिंग सेशन है। अगर 2 दिन हम प्रॉफिट कर लेते हैं तो हमारा लॉस सारा रिकवर हो जाएगा, लेकिन पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि माइंडसेट थोड़ा हिल गया है, क्योंकि हमने लॉस ज़्यादा कर लिया। तो मैं सोच समझ के ट्रेड ले रहा हूँ। और प्रीवियस कुछ दिनों से दोस्तों यहाँ पे ट्रेड तो बने थे, एक यहाँ पे भी बना था और एक यहाँ पे भी इस दिन भी बना था, लेकिन मैंने दोनों दिन भी ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। एक तो इतने दिनों बाद ट्रेड कर रहा था इसलिए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मंडे से अच्छे से ट्रेड कर पाऊँ। जो होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसके लिए, और पोस्ट में या टेलीग्राम पे चेक करते रहिएगा, नहीं तो एक्सेल शीट देख ही लीजिएगा, वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही था दोस्तों। आई होप मैं जल्दी से कॉन्फिडेंस से आके ट्रेड करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।